मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सुंदर से अद्भुत समय के लिए अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि खुदा ने हमें एक एक पल रखा संभाल के और बड़ी परेशानियों से और दुखों से बचाया है। प्यारे भाई बहनों, जीवते परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया है, ये जो वक्त दिया है, हम उसके साथ बिता पा रहे हैं, ये महान परमेश्वर की करुणा और दया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज उन जवान भाई बहनों को उपदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ, जो इन दिनों में अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं और वो जो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता अब जो मुझे बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, और जो मैं अपने से कर रहा हूँ वो ठीक है। इन दिनों में लोग सोच रहे हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं समझदार हो गया हूँ और मुझे माता पिता की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने से अब हर चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। इस तरीके से वो गलत रास्तों में जाते हैं, नशे करने लगते हैं, पाप में चले जाते हैं, और उनका कोई गाइडेंस ना होने के कारण वो भटक जाते हैं, और जिसके कारण बाद में वो पछताते हैं और दुख उठाते हैं और बहुत सारे चिंताओं में हैं। और आजकल ऐसे बहुत से हर पेरेंट्स भी हैं, जो माता पिता भी हैं, अपने बच्चों को टॉर्चर्स करते रहते हैं और उनके ऊपर दिमागी तनाव, टेंशन दे देते हैं, उन्हें बुरा बोलकर उन्हें नेगेटिव बोलते रहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू नालायक है, तू ये है, तू वो है। दुनिया भर की बहुत सारी बातें लोग बोल बोल कर उसको गलत कर देते हैं। इस कारण उनके बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ पाते, उनके ऊपर उनके मेंटेनेंस जो होता है वो माइंडली डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए मैं आपको आज वचन बताऊंगा जो खुदा ने मुझे दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विशेष करके हर माता पिता जिनके बच्चे हैं और हर भाई बहन जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, खुदा उनको आशीष दे। और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके मनों और दिमागों और उनके बुद्धि को खोले कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आदर करें अपने माता पिता का, और वही करें जो परमेश्वर को भाए और उनके माता पिता को भाए। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 से, तो यहाँ पर वचन में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इन दिनों में हर जवान भाई बहन जो थोड़ा समझने लगता है और जो बड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो बहुत सही है, मुझे माता पिता की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को टालते हैं और वो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। परंतु हमें खुदा ने मना किया है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यदि आप एक सच्चे मसीही हैं तो आप आज्ञाकारी बने परमेश्वर के वचन के अनुसार। हाँ, जो लगता है कि ये प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है, ये गलत बात है कि वो कह रहे हैं मुझे चोरी करने के लिए, वो मुझे बता रहे हैं, और ऐसा कोई भी बुरा चीज़ जो आपको आपके माता पिता सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ मत फॉलो करिए। पर जो व्यवस्था में है, जो खुदा के वचन के अनुसार है, उनकी आज्ञाओं का पालन करिए, क्योंकि यह उचित है हमारे लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि आपको लंबी आयु जीना है तो अपने माता पिता का आदर करना है, उनके आज्ञाओं को मानना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यहाँ पर आगे वचन में भी लिखा है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। आमीन। जब आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप खुदा का भी आदर करते हैं और उसके वचन को भी आप मान रहे हैं, इस कारण आपका भला होगा और आप धरती पर बहुत दिन तक जी सकेंगे, शरीर रूप में, एक मनुष्य रूप में। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को इस वचन से उत्साहित करना चाह रहा हूँ। अपने आप के कामों को, जो अपने मनमानी करते थे, नशे करते थे, पाप करते थे, उन सब को छोड़ें, और जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके वचन को सुनिए। वो खुदा आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा, आनंद की भरपूरी उसके पास है, उसके पास आइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में मैं आपको यही कहता आ रहा हूँ कि अपने कामों को जो पाप के हैं,
जो शैतानी है उन्हें छोड़ो और परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, उसके नियमों पर चलो। इन दिनों में आप कन्फ्यूज़न में मत रहिए, पर तैयार हों वचन के अनुसार, क्योंकि खुदा हमें लेने आ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यहाँ पर हर पेरेंट्स के लिए भी परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को हमेशा निकम्मा ठहराते हैं, बुरा कहते हैं कि तू गंदा है, तू पागल है, तू ये नहीं कर पाता है, तू ऐसा है। वो बहुत सारे गलत आरोप लगाते हैं, अपने बच्चों को अपने ज़ुबान से गलत बोल देते हैं। इस कारण उनके बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते और उन्हें लगता है जब मेरे माता पिता ही मुझे बुरा कह रहे हैं तो लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि मैं बुरा हूँ, गलत हूँ। इस प्रकार उस बच्चों के, उन जवानों के मनों में ये सब थॉट्स उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो शिकार हो जाते हैं एक बड़ी समस्या का। लेकिन प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। यदि आप एक सच्चे मसीही हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो वचन के अनुसार हर बच्चे वाले, जिनके बच्चे संतान हैं, जिनके बेटे बेटियां हैं, वो हर भाई बहन अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन और शिक्षा देते हुए और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें, ना कि उनके ऊपर दोष लगाएं कि तू ये है, तू वो है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु में आप शिक्षक बनिए, प्रभु में आप बुद्धिमान बनिए, प्रभु में आप समझदार बनिए। मूर्ख की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलें इन दिनों में, क्योंकि दिन बुरे हैं। और विश्वास करते हुए कि खुदा हमारे संग है। और हाँ, यदि आपके बच्चे बुरे भी हैं, नशे भी कर रहे हैं, तो भी आपको उन्हें नहीं कहना है, बोलना है आज से ये नशा नहीं करेगा, आज से वो पाप से आज़ाद है। यीशु के मार खाने के द्वारा मेरा बच्चा, मेरे परिवार के, जो भी आपके परिवार में कोई भी परेशानी में हो, उसके जीवन में ऐसा अंगीकार करें कि वो यीशु के मार खाने से चंगा है, नशों से आज़ाद है, बीमारियों से आज़ाद है, गंदी लत से आज़ाद है। और आप जब अपने ज़ुबान से सही चीज़ों की अंगीकार करते हैं, सही चीज़ों को आप अपने ज़ुबान से बोलते हैं, तो वो चीज़ें लागू हो जाती हैं। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हर भाई बहन, हर जवान भाई बहन अपने माता पिता का आदर करे, और हर माता पिता जिनके बच्चे हैं वो परमेश्वर के वचन और शिक्षा को देते हुए और उसकी चेतावनी के देते हुए उनका पालन पोषण करें, ताकि वो आने वाले समय में बढ़ें और उन्नति और फल लाएं यीशु के नाम में। जवान भाई बहन, आप लोगों को विशेष मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, ताकि आप धरती पर सुख से, भलाई से और वो लंबी आयु जी सकें जो खुदा ने आपको दिया है, हमारे लिए दिया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इस वचन के द्वारा आप सब बुद्धिमान बने, खुदा में बढ़ें और आपको परमेश्वर आशीष दे। किसी भी भली वस्तु की आपको घटी कमी ना हो, रोग और बीमारियों से आप आज़ाद हों। परमेश्वर आपको भला चंगा रखे, बुद्धिमान बनाए, और जितने कामों में आप लगाएं हाथ, उन सब कामों में प्रभु आपको आशीष दे। यहोवा का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी, अब से लेकर सदैव तक। यीशु के नाम में आमीन।